सबको एक बार फिर से जय मसीह की। और हम लोग तीसरा भाग में आ गए हैं। आज हम लोग तीसरा भाग देखने वाले हैं, जो हर मनुष्य को या हर एक व्यक्ति को एक दिन लेखा देना पड़ेगा, उसका तीसरा भाग। इस तीसरा भाग बताने से पहले मैं पहला भाग के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने देखें पहला भाग कि उनको लेखा देना पड़ेगा जो अपने मुंह से निकम्मी बातें निकालता है या जो मुंह से बुरी बातें निकालता है। इसीलिए हमें ना निकम्मी बातें निकालना है ना बुरी बातें निकालना है, और हम अपने बात को कंट्रोल में रख करके आगे बढ़ना है। और आपने उस पहला भाग में बहुत प्यार दिए हैं और बहुत प्यार से आप लोगों ने देखे हैं, और बहुत सारा प्यार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, आप लोग का जो आप लोगों ने प्रार्थना किए कि जैसे मैंने बताएं, और हमने दूसरा भाग को शुरू किए और फिर हम लोगों ने दूसरा भाग को देखें कि हम जानते हैं कि व्यक्ति गलत कर रहा है और हम नहीं बताते हैं, उसका भी लेखा एक दिन परमेश्वर आपसे हमसे लेंगे। और इस विषय पर भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिए हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने पूरा जो संदेश है सुने हैं, ध्यानपूर्वक सुने हैं, और हमें आशा है, उम्मीद है कि आप इसको दूसरा तक भी लेके गए हैं और ऐसा निर्णय भी लिए होंगे कि हम आगे से हम अपना मुंह को कंट्रोल में रखेंगे और हम अपना मुंह से दूसरा जो भाग था, जो हम दूसरों को जो उन्नति हो सकता है, अच्छा हो सकता है, हम उसको बताएंगे, ताकि हम जब स्वर्ग में पहुंचेंगे, परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने पहुंचेंगे, परमेश्वर जब इस मामला में पूछेगा तो हम उसका लेखा से बच सकते हैं। और हमें आशा है कि आप ऐसा ही करेंगे। मैं भी ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, मैं कई साल से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर मुझे लेखा लेगा कि तुम क्या किया था, और मैं परमेश्वर का डर से बच जाएं, इसलिए मैं क्या करते लोगों को बताते हैं। मैं कई सालों से बता रहे हैं, मैं बहुत छोटा था तब से ही परमेश्वर का वचन बता रहे हैं, तब से मैंने विश्वास किया है और परमेश्वर के पीछे मैं चल रहा हूँ। तो आज जो तीसरा भाग हम लोग देखने जा रहे हैं, जो परमेश्वर के सामने हर एक व्यक्ति को लेखा देना पड़ेगा, वो रोमियो का पत्री उसका 14 अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे 14 अध्याय का 10 से लेकर के 12 वचन। तो आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जो विषय यहाँ पर शुरू होता है कि तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, तू अपने भाई को क्यों तुच्छ जानता है। तो जैसे हम लोगों ने देखे, पहला, जो हम बोलते हैं उसका लेखा परमेश्वर लेगा। दूसरा, हम लोगों ने देखें कि हम अगर नहीं बताते हैं सच्चाई लोगों को, तो उसका भी लेखा परमेश्वर एक दिन हमसे लेंगे। और तीसरा जो विषय है वो है, हम कई बार क्या करते हैं, मैं अच्छा हूं दूसरा खराब है। ये जो दोष लगाने का, आरोप लगाने का, दूसरों को दोषी ठहराने का जो स्वभाव है, उसका भी एक दिन लेखा लिया जाएगा कि तुम क्या कर रहा था, कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, वो खराब है, वो खराब है। और ऐसा करके हम क्या करते हैं, दोष लगाते हैं। आज हम लोग कई जगह में देखते हैं, लोग क्या करते हैं, दोष लगाते हैं। एक जाति दूसरा जाति को दोष लगाते हैं, एक धर्म के लोग दूसरा धर्म के लोगों पर दोष लगाते हैं, और एक जो गट के लोग दूसरा गट के लोगों को दोष लगाते हैं। ये दोष लगाने का जो स्वभाव है, इसका भी एक दिन क्या करना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि देखिए, एक बार हम लोग फिर गौर करते हैं, यहाँ लिखा है कि हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, और यहाँ पर हर एक को परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। और जब इस बात को बताते हुए जो परमेश्वर का दास था पौलुस, एक बात को यहाँ पर बता रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा वचन पुराना नियम में लिखा है, मेरा जीवन का सौगंध हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगा। क्या बात का अंगीकार करेगा, कि मैंने ये वाला गलत किया है। परमेश्वर अपना कसम खाते हैं, ऐसा होने वाला है। हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीभ
परमेश्वर को अंगीकार करेगी। यहाँ पर फिर मैं वही बात बताना चाहता हूँ, हर एक जीव बोलने से हर एक भाषा के लोग, हर एक जाति के लोग, हर एक धर्म के लोग, कोई भी भाषा बोलने वाले क्यों ना हो, आप कहीं के रहने वाले क्यों ना हो, हर एक घुटना टिकेगा। घुटना बोलने से क्या है? काला आदमी का भी घुटना है, गोरा आदमी का भी घुटना है, नाटा आदमी का भी घुटना है, लंबा आदमी का भी घुटना है, और जो बाहर का रहने वाले वो लोग का भी है। हर लोग, हर भाषा के लोग, हर जाति के लोग, एक दिन घुटना टिकेगा। घुटना कब टेकता है आदमी? अब जरा सोच के देखिए, जब गलत होता है तो घुटना टेकता है। कई बार हम लोग देखते हैं कुछ गलत करता है तो लोग क्या करता है? घुटना टेकता है। लेकिन यहाँ पर किसी आदमी के पास नहीं, परमेश्वर के पास वो घुटना टेकेगा। हर एक जन परमेश्वर के पास घुटना टेकेगा, और केवल टेकेगा नहीं, वो अंगीकार करेगा कि मैंने गलती किया है। हो सकता है मैंने तीनों जो विषय बताए वो भी हो सकता है, मैंने मुंह से गलत बोला था प्रभु, मैंने गलत किया था प्रभु, और मैंने बताया नहीं था। सब लोग टेक सकता है, बोल सकता है, हर एक जीव अंगीकार करेगा। और आगे पद में हम लोग यही बात पढ़ते हैं, इसीलिए हम में से हर एक को परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। हर एक को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। आपका लेखा आपका पिताजी नहीं देंगे, आपका लेखा आपका बेटा नहीं देंगे, आपका लेखा आपकी पत्नी नहीं देंगे, आपका लेखा आपका पति नहीं देंगे, आपका लेखा कोई दूसरा लोग नहीं देंगे, आप खुद देंगे। हर एक लोगों को लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर जब हिसाब मांगेंगे तो हर एक व्यक्ति को अपना अपना हिसाब देना पड़ेगा। और यहाँ पर कौन सा लेखा के बारे में हम लोग देख रहे हैं? जैसे मैंने बताया तीनों हो सकता है। तीनों में से यहाँ पर जो मैं महत्वपूर्ण बात 10 पद में जो लिखा हुआ है कि तू क्यों अपने भाई पर दोष लगाता है और क्यों तू अपने भाई को तुच्छ जानता है। तो ये तीसरा जो गंभीर विषय है आज मनुष्य के जीवन में हम लोग देखते हैं, जिसका लेखा यहाँ पर शुरू होता है बोलने के लिए दोष लगाना। आज बहुत सारा लोग क्या करना चाहता है कि मैं अच्छा हूँ, दूसरा लोग खराब है। अपना गलती उसको नजर ही नहीं आता है, अपना गलत हो उसको दिखता ही नहीं है। दूसरा का बच्चा गलत, दूसरा का पत्नी गलत, दूसरा का पति गलत, दूसरा का माँ बाप गलत, दूसरा का धर्म गलत, दूसरा का कर्म गलत, दूसरा का सब कुछ गलत, अपना नहीं। मेरा बेटा ठीक है, मेरी बेटी ठीक है, मेरे पत्नी ठीक है, चाहे कितना भी बुरा करे सब ठीक है। दूसरा का गलती बहुत जल्दी निकलता है, नहीं इसने ऐसा किया, नहीं इसने ऐसा बोला। और अपना घर अपने खुद गाली गलौज करेगा, वो नहीं दिखता है उसको, दूसरा को दिखेगा, अरे देखो देखो इसने इतना बड़ा बड़ा कर दिया। प्यारो, आप खुद अपने जीवन को एक बार टटोल के देखिए। आज मनुष्य के अंदर में दोष लगाने का बहुत बड़ा गलती है। दोष ढूंढता है, वो गलत है, वो गलत है, मैं बहुत सही हूं। दोष ढूंढता है। कई बार तो हमने ऐसा भी देखे हैं लोगों को कि कुछ ऐसे पत्नी लोग ऐसे बताते हैं कि मेरा पति तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दूसरा पति जो है ना, दूसरा लोगों का जो पति है वो तो एक बोतल पीता है, लेकिन मेरा पति जो है ना वो एक पुआ पीता है। अरे उसको दोष ज़्यादा है, और आपका पति एक पुआ पीता, दोषी नहीं है क्या? और कई बार हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे पत्नी लोग भी बताते हैं कि मेरा पति बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि दूसरा जो पति है ना वो बहुत मारता है, लेकिन मेरा पति सप्ताह में एक बार मारता है। अरे गलत नहीं है क्या? दूसरे लोग दोषी ज्यादा, आपका पति दोषी नहीं है क्या? प्यारो, एक बात बता रहे, दोष लगाने, हम लोग हमेशा अपने आप को सही साबित करते हैं, दूसरों को क्या करते हैं? दोष लगाते हैं। वो दोषी है, मैं दोषी नहीं। इसका भी एक दिन परमेश्वर आपका हमको क्या करेगा? न्याय किया जाएगा। अपना बच्चा का दोष देखिए, अपना पत्नी का दोष देखिए, अपना घर का दोष देखिए, अपने लोगों का दोष देखिए, दूसरे को क्यों देखते हैं? इसका भी एक दिन क्या किया जाएगा? लेखा लिया जाएगा। प्यारो, यहाँ पर यही विषय हुआ। ये जो 14 अध्याय हम लोग देख सकते हैं, कुछ लोग ऐसा था जो दोष लगा रहा था दूसरे के ऊपर में, नहीं ये तो गलत कर रहा, नहीं ये तो गलत कर रहा, नहीं ये तो गलत कर रहा है, ये तो ऐसे खा रहा है, ये तो ऐसे पी रहा है, ये तो ऐसे कर रहा है। दूसरा का गलती बहुत नजर आ रहा है। तब यहाँ पर परमेश्वर के जो एक बड़ा दास था पौलुस, उसने कहा कि तुम दोष मत लगाओ। क्यों? तुम बेकार तुच्छ समझता है उसको। दोष भी लगाते हैं और कई बार हम सोचते हैं बेकार है। इसका भी क्या करेगा? परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। दोष के बारे में प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसने एक बहुत ही सुंदर वो दोष के बारे में एक सुंदर विवरण प्रस्तुत किया है। अगर हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 7 अध्याय और 1 से लेकर के आगे वचनों को हम लोग पढ़ेंगे, और लूका सुसमाचार हम लोग 6 अध्याय 37 पद और उससे आगे हम लोग अगर पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए दोष के बारे में बहुत सुंदर एक अच्छा विवरण को पढ़ते हैं। और ये जो बात मैं पढ़ रहा हूँ, इस अध्याय सबको महात्मा गांधी भी बहुत पढ़ते थे।
और बहुत पसंद करते थे इन सारे किताबों को। पहाड़ में यीशु मसीह ने बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा दिया, जिनमें से एक शिक्षा दिया दोष लगाने के बारे में। आइए हम लोग मत्ती में नहीं, हम लोग लूका सुसमाचार में इस बात को पढ़ेंगे, यीशु मसीह दोष लगाने के बारे में क्या बोला है। हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं लूका उसका 6 अध्याय और 37 पद। यहाँ लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। और आगे हम लोग अगर आगे पढ़ेंगे तो 41 पद से लिखा है, तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सोचता। जब तू अपने ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनका को निकाल दूं। और यीशु मसीह देखिए यहाँ पर एक कठोर बात भी बोला है, हे कपटी, पहले अपनी ही आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। कई बार हमारा घर में जो बड़ा चीज है वो नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरा का जो छोटा चीज है वो दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह यहाँ पर समझाना चाह रहा है कि अपना आंख में एक बड़ा जैसा लकड़ी घुसा हुआ है, वो उसको नहीं दिख रहा है, और दूसरा का आंख में एक छोटा सा तिनका है, वो क्या कर रहा है, वो उसको नजर आ रहा है, आओ मैं उसको निकाल देते हैं। दूसरा को दोस्त जल्दी ढूंढ रहा है, अपना नहीं देख रहा है, अपना नहीं देख रहा है, अपना नहीं देख रहा। आप कितना साल से विश्वासी हैं, कितना बाइबल पढ़ते हैं, आप कितना प्रभु को प्यार करते हैं, आप कितना कलीसिया जाते हैं, आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं, कितना प्रभु के लिए दान देते हैं, आप परमेश्वर के काम के लिए कितना उत्तेजित हैं, आप कितना सहयोग करते हैं, आप कितना प्रार्थना करते हैं, आप कितना लोगों को मदद करते हैं। आप दूसरों को वोट देखते हैं, अपना देखिए ना, अपना जानिए ना। हम लोग दूसरा को देखते हैं, नहीं ये ऐसा है, ऐसा है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बहुत अच्छा बताया कि अगर तुम दोष लगाएगा तो तुमको भी लोग दोष लगाया जाएगा, और ये दोष लगा लगी करते रहने से कोई फायदा नहीं। ये भी दोषी दोनों को खड़ा होना पड़ेगा न्याय आसन के सामने। प्यारो, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहते हैं, दोष लगाने वाला को भी एक दिन परमेश्वर के सामने उसका लेखा देना पड़ेगा। आइए हम दोष ना लगाएं, किसी के ऊपर दोष ना लगाएं। हम पहले अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें कि मैं कैसा हूँ, मेरा घर के लोग कैसा है, और हम अपने आप को बदलें। दोष लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक दिन इसका भी लेखा परमेश्वर आपसे लेगा। हम लोग जब उत्पत्ति का पुस्तक पढ़ते हैं, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उसके बाद में उसने मिट्टी लेकर के मनुष्य को बनाया, फिर मनुष्य को बनाने के बाद उसको देखा अकेला है, तो फिर उस मनुष्य से एक पसली निकाल करके एक औरत को बनाया, और जब उस औरत को बनाया और एक अच्छा जगह में जहाँ पर उसको काम करने का जरूरत नहीं, जहाँ पर उसको कोई चिंता नहीं, बहुत खुशी का जगह था, वहाँ उसको रख दिया। और बीच में वो परमेश्वर ने 2 पेड़ उधर रखा, और परमेश्वर बोला तुम सब पेड़ों का फल खाना, और तुम खा सकता है, रह सकता है, लेकिन बीच में जो पेड़ है तुम उसका फल कभी नहीं खाना। और एक दिन क्या हुआ, शैतान हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। हम जानते हैं कि हमारा जीवन में जो अच्छा करना चाहते हैं, शैतान ही आकर के हमें बोलता है ये खराब है, ये खराब है, ये सब बोलो। और यहाँ भी वही घटना हुआ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शैतान आया, और आदम शायद वहाँ पर नहीं था, उसकी पत्नी वहाँ पर थी, और हवा को भगा दिया, और हवा ने उस फल को जो परमेश्वर मना किया था खा लिया। दोनों देख रहा नंगा है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पत्ता पहन लिया, और परमेश्वर वो शाम का टाइम में उधर आ गया, और आने के बाद परमेश्वर का आवाज़ जब उसको सुनाई दिया, डेली वो आता था और नहीं डरता था ये लोग, उस दिन वो छिपा था, और परमेश्वर देख आवाज़ उसका सुनाई दिया और वो छिप गया। परमेश्वर आवाज़ लगाया, हे आदम तुम कहाँ है। आदम बोला मैंने तेरा शब्द सुन करके डर गया और मैं छिप गया क्योंकि मैं नंगा था। अरे किसने बताया तुम ऐसा है, क्या मैंने जो फल खाने के लिए कहा मना किया था, क्या तुमने उसको खाया। तो क्या हुआ, आदम क्या बताया, आप लोग जानते हैं है ना, कमेंट में बताइएगा क्या बताया। आदम बोला अरे मैंने नहीं खाया, ये जो स्त्री को मुझे बना के दिया ना, वो पसली से निकाल करके, अरे उसने मुझे खिला दिया। दोष लगा दिया, अपना दोष नहीं देखा, दूसरा को दोष तुरंत लगाया। आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आप हमेशा दोष लगाते हैं क्या दूसरों को। उसके बाद छोड़ दीजिए, थोड़ा देर के बाद में वो स्त्री को पूछा हवा को कि तू ये फल क्यों खाया। हवा भी दोष लगाया, अरे मैं क्या बोलूं, वो भगा दिया, मैं खा लिया। हमेशा लोगों का, चाहे वो औरत हो चाहे पुरुष हो, कोई भी जाति का कोई भी धर्म का लोग क्यों ना हो, पहले तो वही पुरुष और स्त्री था, इसी से सब लोग बना है, सब लोग इसी से बना है। इस 2 ही जाति है दुनिया में, एक स्त्री जाति एक पुरुष जाति है, यही 2 जाति से तो दुनिया भरा हुआ है। आप कोई भी धर्म का हो सकते हैं, कोई भी जाति का हो सकते हैं, कोई भी रंग का हो सकते हैं। अगर आपका उंगली काट दिया जाए तो खून कैसे निकलेगा, काला निकलेगा क्या, हरा निकलेगा क्या, ब्लू निकलेगा क्या। इसका मतलब है कि एक ही परमेश्वर ने आपको बनाया है, इसीलिए खून एक ही है। आप हम देखने में एक ही जैसा है, आपको भी 2 आंख है, मुझे भी 2 आंख है, आपको भी 2 कान है, मुझे भी 2 कान है।
मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं। हाँ, भाषा अलग हो सकता है, देखने में अलग हो सकते हैं। एक ही परमेश्वर ने आपको और हमको क्या किया है? बनाया है। एक ही परमेश्वर ने आपको हमको बनाया है और हमें रखा है। प्यारो, यहाँ पर देखते हैं कि दोष लगा रहा है, मैंने इसने कर दिया, मैंने इसने कर दिया। एक और वचन में पढ़ना चाहते हैं, और वो वचन है बाइबल का अंतिम किताब, नया नियम का अंतिम किताब प्रकाशित वाक्य में वो बात को लिखा हुआ है। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। वो प्रकाशित पुस्तक उसका 12 अध्याय और 10 पद में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग 12 अध्याय का 10 पद में पढ़ते हैं कि एक पुराना सांप, एक पुराना जो अजगर है, उसको नीचे गिरा दिया गया है। और ये शब्द प्रकाशित लिखने वाले यूहन्ना, उन्होंने वो सुना है। क्या सुना है? कि जो भाइयों पर रात दिन दोष लगाया करता था, वो गिरा दिया गया है। भाइयों पर रात दिन दोष लगाया करता था। कौन? इब्लिस, शैतान, अजगर, वो पुराना सांप, वही जो एदन का वाटिका में उन्होंने ऐसा फूट डाल दिया पति पत्नी के अंदर में। आज हम लोग देखते हैं कितना परिवार आपस में दोष लगा लगी करता है। मैं नहीं, ये नहीं, ये जगह जमीन के ऊपर दोष, घर द्वार के ऊपर दोष, पैसा कौड़ी के ऊपर दोष, इसको दोष, उसको, अपना मानता ही नहीं है। और ये सब झमेला से क्या होता है? सबको दूसरा को लाभ हो रहा है, आपको कुछ नहीं हो रहा। आप खाली दोष लगाइए और झगड़ा कीजिए और फूट डालिए और परमेश्वर से दूर हो जाइए। तो प्यारो, हम यहाँ पर देखते हैं कि दोष लगाने का जो गुण है वो किसका है? जरा सोचिए, आप कमेंट में बताइएगा। ये गुण शैतान का है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो वो स्वर्ग से उसको गिरा दिया गया है धरती पर, ये दिन रात वो भाइयों पर, परमेश्वर के पीछे लोग चलने वालों पर दोष लगाता था। देख, कई बार हम लोग जो प्रभु को विश्वास किए हैं ना, हम जब दुनिया में रहते हैं ना, हम जब गलत करते हैं ना, तो वहाँ पर शैतान जाकर के दोष लगाता है। आप लोग को पता होगा, अय्यूब का पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो हम देखते हैं वहाँ पर भी अय्यूब का बारे में बहुत सारा बात लिखा है। तो परमेश्वर और शैतान का बीच में वो सब बात होता है अय्यूब का जीवन को लेकर के। और ऐसे ऐसे किया है तुमने, इसलिए ऐसे ऐसे कर रहा है। और धीरे धीरे क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अय्यूब बहुत खराब व्यक्ति था, बहुत धीरजमंद व्यक्ति था, बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति था। वो छोड़ा नहीं, वो पाप किया नहीं, वो परमेश्वर में बना रहा। प्यारो, कई बार जब हम यहाँ कुछ गलत करते हैं तो शैतान तुरंत क्या करता है? एक विषय मिल जाता है उसको, वो तुरंत जाता है और जा करके परमेश्वर के सामने दोष लगा, देख, तुमने इसको बचाया था, तुमने इसको प्यार किया था, तुमने इसको ये सब किया है, देख ये तो क्या कर रहा है, देख ये तो बुराई कर रहा है, देख ये तो ये कर रहा है। भाइयों पर दिन रात दोष लगाता है। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति है जो हमारा वकील है, जो हमारा तरफ से लड़ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं इसके लिए खून बहाए हैं, मैं इसके लिए जान दिए हैं पिता, ये अच्छा हो जाएगा। और जब हम क्या करते हैं, कुछ गलत करते हैं, किसी को दोष लगाते हैं या कुछ अन्याय करते हैं, कुछ बुराई करते हैं, कुछ गलत करते हैं, और हम जब सोने का पहले या याद आता है हमको, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु क्षमा कर दीजिए, वो तुरंत वहाँ जाता है और यीशु मसीह बताता है कि देख ऐसी कहानी है कि ये मेरा है। फिर शैतान वहाँ पर मुँह काला हो जाता है, फिर वो आता है, फिर दोष ढूंढने के लिए आता है। प्यारो, ये दोष लगाने का जो स्वभाव है ये किसका है? शैतान का। और ये स्वभाव आज मानव जाति में कूट कूट के भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि तुम क्यों अपने भाई को दोष लगाता है, क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। कई बार हम जिसको दोष लगाएंगे ना, उसको हम निकम्मा भी समझेंगे, अरे बेकार है, इसीलिए तो दोष लगा रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है। ये स्वभाव, ये दोष लगाने का, ये शैतान का स्वभाव है, शैतान का गुण है ये। आइए इससे हम बचें, हम दोष ना लगाएं। हम कई बार इसको दोष लगाते हैं, उसको दोष लगाते हैं, हम दोष ना लगाएं। अगर हमारा जीवन में कुछ गलत हो रहा है या हम नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आप को हमेशा देखें, हम दोष ना लगाएं। आप लोग एक और बात को पढ़े होंगे, यीशु मसीह ऐसे एक दृष्टांत कह के सुनाते हैं कि 2 आदमी मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया था, और एक था जो चुंगी लेने वाला और एक था जो फरीसी व्यक्ति था, एक धार्मिक व्यक्ति था। तो जो चुंगी लेने वाला था वो दूर में खड़ा होकर के परमेश्वर की ओर अपना नज़र को उठाना भी नहीं चाहा और वो प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझ पर दया करो। लेकिन ये जो धर्म कर्म करने वाला था, इन्होंने बोला मैं बहुत बड़ा काम करते हैं और मैं ये करते हैं, मैं वो करते हैं, मैं ये देते हैं, मैं वैसा करते हैं, मैं ऐसा करते हैं, मैं अपना पैसा का भी 10वां देते हैं, मैं ऐसे करते हैं। और आखिरी में एक बात बोला कि मैं इसके जैसा नहीं, ले वो तुझ, मैं ठीक, इसके जैसा नहीं है। और बाद में क्या हुआ, अगर आप पढ़ेंगे कहानी तो प्रभु यीशु मसीह बोला ये नहीं, ये धर्मी ठहर के आशीष पाके गया। प्यारो, आइए इस पाप से भी हम बचे, दोष लगाने वाला जो स्वभाव, इससे बचे।
शैतान हर एक जाति के लोगों में, हर एक व्यक्ति के लोगों में, हर एक छोटा से लेके बड़ा तक वो दोष लगाने वाला जो स्वभाव है कूट कूट के भर दिया है। और हम समझते हैं कि ये दोष लगाने वाला स्वभाव ऐसे है, नहीं, ये शैतान का स्वभाव है दोष लगाना। आइए ये दोष लगाने वाला स्वभाव से भी हम क्या करें, बचें, क्योंकि इसका एक दिन हिसाब लिया जाएगा परमेश्वर के पास। उस दिन आप क्या बोलेंगे? उस दिन आपको पता चलेगा ये स्वभाव तो शैतान का था और शैतान वहां बहुत खुश हो रहा है। आइए दोष लगाने वाला स्वभाव से बचें और हम परमेश्वर का महिमा करें। अगर ये संदेश भी आपके जीवन को छुआ है और इस संदेश से आप अगर आशीष पाए हैं, जरूर आप एक लाइक कीजिएगा, आप दिखाइएगा, प्रकट कीजिएगा, आप कमेंट करके बताइएगा और आप दूसरों को भी बताइएगा, भेजिएगा। और आप बहुत प्यार कर रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी देखते रहिए और कभी भी इस चैनल को छोड़ के मत जाइए। अभी और बड़ा बड़ा बात मैं बताने जा रहे हैं और ये सब बात मैं बता रहे हैं, ये मैं दिमागी ज्ञान नहीं बता रहे भाइयों। मैं बहुत साल से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं और मैं डेली बाइबल पढ़ रहे हैं। मैं नया नियम 1000 बार से ज़्यादा पढ़ चुके हैं, मैं पूरा बाइबल 10 बार से ज़्यादा पढ़ चुके हैं और मैं अभी भी पढ़िए रहे हैं और नया नया बात मुझे मिल रहा है और मैं बता रहे हैं। तो परमेश्वर हम सबको आशीष दे और परमेश्वर हमें सहायता करे। ये जो स्वभाव है शैतान का, इसे निकाल के फेंक दे, हम दोष ना लगाएं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक दिन न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और उसको हिसाब देना पड़ेगा। उस दिन आप क्या हिसाब देंगे? हर दिन हर एक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? लेखा देना पड़ेगा और उस दिन आपको मुंह छोटा हो जाएगा, आपकी आंखों से आंसू निकलेगा और आप सोचेंगे मैंने क्या कर दिया। और ये लेखा से बचने के लिए आइए हम क्या करें, इस स्वभाव दूर करें और परमेश्वर का महिमा और प्रशंसा करें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और जितना लोगों ने सुना है, इसलिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का महिमा हो।